जब कोई आदमी या हाँ आदमी मर्द जात जब औरत से लड़ाई में हारने लगता है ना, तो सबसे पहले वो औरत की इज्जत पे वार करता है, उसे बदनाम करने की कोशिश करता है, बदचलन साबित करने की कोशिश करता है। यही मेरे घर वाले भी मुझसे मेरे साथ करना चाहते थे, 2017 में भी और अब भी। 2017 का तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव का टाइम शायद कल से थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, जैसा भी होगा मैं बताऊंगी ज़रूर। वैसे तो मैं 1 से 2 के बीच में ही लाइव आती थी, बट बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, मुझे बेटे के स्कूल के हिसाब से करना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी बोलूँगी। जैसे कि आपको पता चल गया होगा, देखिए मेरे पति जो रविशंकर फौज में है, जब वो मार पीट करके मेंटली फिजिकली टॉर्चर करके मेरे कई मिसकैरेज, कई अजन्मे बच्चों की जान लेके भी वो मुझे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सके। आप समझ सकते होंगे कि मारते थे, पीटते थे, बाथरूम में बंद कर देते थे, तो मुझे डिप्रेशन हो गया था। क्योंकि अगर कोई भी औरत हो या आदमी हो, अगर अपनी प्रॉब्लम किसी और से नहीं कह रहा है तो वो मानसिक रूप से परेशान होगा, अगर अपनी फैमिली से नहीं कह पा रहा है तो। और धीमे धीमे उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाएगी ना, वो पागल हो जाएगा। सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई। मेरे एक बार मतलब एकदम मेंटल कंडीशन एकदम ख़राब हो गई थी, मैं पागल हो गई थी एक तरीके से, ये बोलिए। उसके बाद मुझे मेरे पापा के पास भेज दिया गया, जहाँ पे मेरे पापा ने और मेरे भाई ने मेरा ट्रीटमेंट कराया। मैं ठीक भी हुई। कुछ दिन मेरा ट्रीटमेंट जबलपुर में भी चला था, डिप्रेशन का, एमएच में, वहाँ पे जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पे भी चला था पहले। फिर मुझे घर भेज दिया गया था। मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत टॉर्चर किया जाता था, मार पीट, धमकाना, या फिर किसी चीज़ के लिए बार बार बोलना, ऐसे हो रहा था। और मैं अपनी प्रॉब्लम्स कह भी नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही 2017 में जब रविशंकर मुझे मतलब उनकी पोस्टिंग आ गई थी, वो मुझे घर छोड़ने हैं, तो उन्होंने मुझे मायके छोड़ दिया कि अब तुम मायके में रहना। तो मैंने कहा मायके में मैं क्यों रहूँगी भाई, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति अच्छा खासा कमा रहा है, फौज की नौकरी कर रहा है, तो मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं रह सकती। आप जा करके घर में रह रहे हो पर्वतखेड़ा में, और मैं मायके में नहीं, मैं मायके में रहूँ। अगर आप छुट्टी आते हो तो आप ये मेरे मायके में थोड़ी ना आके रहोगे घर जमाई बन के। तो बोले नहीं नहीं आप यहीं रहो। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे ज़बरदस्ती छोड़ के रविशंकर फिर भी अपने घर चले गए थे ये। दूसरे दिन फिर मैंने कॉल पे बहुत बोला, मैंने कहा आप आ जाओ, नहीं तो मैं आ जाऊँगी। फिर मैं खुद गई। मैंने कहा ये आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा था कि आखिर बंदा मुझे छोड़ के, अगर कोई फ़ौजी आता है, आप समझिए, अगर कोई फ़ौजी आता है और वो अपनी बीवी से मिलना नहीं चाहता, वो सीधे अपने घर जाता है जहाँ पे भाभी रहती हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि अगर 25 दिन की या 26 दिन की या 30 दिन की छुट्टी कोई बंदा आ रहा है और अपने बीवी और बच्चों के साथ नहीं रहना चाह रहा, पर उसे पर्वतखेड़ा में रहना है, तो मैं कह रही हूँ ठीक है, मैं भी जा करके वहाँ पे रहती हूँ, घर पे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लाइट नहीं है तो क्या हुआ, मैं सिटी की हूँ तो क्या हुआ, गाँव में काम करना पड़ेगा तो क्या हुआ, मुझे पहले से पता है कि मेरी ससुराल गाँव में है और मुझे सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तब भी मैं रहने को तैयार थी। तब भी मेरे पति मुझे नहीं ले जा रहे थे। उनका था कि मेरा जो नाजायज़ रिश्ता है रविशंकर का और सुनीता का, वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि दिन में तो शराब पी के इधर उधर ढनक रहे। और सबसे बड़ी बात, मेरे को मायके में रविशंकर अपनी मर्जी से छोड़ते थे, खुद की मर्जी से। मेरे बार बार बोलने पे भी बंदा मुझे ससुराल पर्वतखेड़ा के घर में नहीं रख रहा था, और गांव वालों से ये बोल रहे थे कि वो तो सिटी की है, वो तो रहना नहीं चाहती है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। आप देख लीजिए कि एक तरफ मुझे लड़ाई झगड़ा धमकाना ऐसे कर रहे थे रवि, और दूसरी तरफ गांव वालों के सामने रो रहे थे और शराब के नशे में रहते थे, कि ये दिखा रहे थे समाज को, गांव वालों को,
कि भाई मैं दुखी हूँ, मैं प्रताड़ित हूँ, सिटी की लड़की से मैंने शादी कर ली है, वो मेरी बीवी रहना नहीं चाहती, वो मायके में रह रही है मेरे बच्चे को लेके, और मैं बेचारा फौजी आदमी छुट्टी आया हूँ और अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ, जान दिए दे रहा हूँ, दारू पी पी के लीवर किडनी सड़ा रहा हूँ। मेरे फौजी पति की ये मेंटालिटी थी। तो जैसे कि जो है, मैं 2017 में जब मेरे को ये थोड़ा सा पढ़ने लगा शक, मैंने कहा कि बार बार लोग बोल रहे हैं और ये बंदा मुझे वहाँ रहने नहीं दे रहा, ऐसा क्या है भाई? अगर नहीं रहना तो डाइवोर्स दे दो साथ में। तुम तलाक भी नहीं देना चाहते, तुम चाहते हो मैं मायके में रहूँ, और अगर मैं किराए पे घर ले लेती हूँ तो भी ये रविशंकर वहाँ पे नहीं आते। अगर जैसे मैं मायके में ही नहीं रहती थी, मैंने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम कि रविशंकर वहाँ नहीं जाए भाभी के पास, मैंने रायबली में किराए के कमरे पे भी घर लिया है, फिर भी रविशंकर वहाँ नहीं आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी को सिटी की सारी सुविधाएं छोड़ के गांव में क्यों जाना रहता है, क्योंकि उनके मुंह लगी है भाभी, दूसरे की बीवी। उन्हें इतना पसंद है कि रविशंकर को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है बंदा। उसे समाज का भी डर नहीं है रविशंकर को। तो मैं रहने के लिए चली गई वहाँ पे। रविशंकर ने क्लियरली मुझसे बोला, उनकी मम्मी को भी पता है कि सुन दुलारी, मेरी सास को भी सारी चीज़ें पता हैं, मेरे ससुर को भी पता थी, मेरी नंदों को भी सारी चीज़ें पता हैं। दोनों के अफेयर के बाद, नाजायज़ रिश्ते के बाद सबको उनके घर में पता है, यहाँ तक कि जेठ को भी पता है, हरिशंकर को, कि ऐसे ऐसे है। इसीलिए बीच में कुछ टाइम के लिए मेरी जिठानी मायके में भी जा कर के रही हैं, अपने मायके 1.5 साल, क्योंकि मैं घर में रहती थी और इन दोनों का फिर जो चल नहीं पा रहा था, मेरे रहने से डिस्टर्ब हो रहा था। क्योंकि एक ही घर में जब 2 बहुएं रहेंगी तो देवर भाभी के साथ कैसे सोएगा जा करके, आप खुद ही समझ सकते हैं ना। ये इसलिए ये लोग प्लानिंग करने लगे कि नहीं भाई निकालना है, कैसे भी करके निकालना है। तो मेरे पति रविशंकर जो कि फौज में, जो कि देश की सुरक्षा के लिए भी कहते हैं लोग, मैं सिर्फ अपने फौजी पति के बारे में बोल रही हूँ। इन्होंने रात में कुछ आदमियों को बुलाया कि भाई अब रेप करा देंगे और बच्चलन साबित करके ये मुझे निकाल देंगे घर से, क्योंकि ऐसे इन्होंने बोला था पहले कि इनका चक्कर दूसरे से है। मुझे बोला तो मैंने कहा देखिए मेरे पास अगर मोबाइल है तो मैं कॉल डिटेल निकलवा दूंगी। आजकल ऐसे ऐसे सिस्टम चल रखे हैं कि कॉल हिस्ट्री तक आ जाती है कि आपने किससे क्या बात की है, चाहे व्हाट्सअप कॉल हो चाहे नंबर पे कॉल हो। तो मैंने कहा आप नहीं बोल सकते ऐसे। तो उनको ये लगा कि नहीं कि अभी कैसे होगा, तो उन्होंने बोला कि हम बुला लेते हैं रात में कुछ आदमियों को और इनके साथ जब रिलेशन बनाएंगे तो उसमें जब रिपोर्ट आएगी या फिर हम हल्ला करेंगे, मेरे ससुराल वालों को था कि हम हल्ला करेंगे चिल्लाएंगे तो लोग जब आएंगे तो वो मुझे बच्चलन साबित करके निकाल देंगे। रात के अंधेरे में लोग भी आए, पर मैंने जहर खा लिया, खुद को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर खा लिया, और मुझे मजबूर किया है मेरे ससुराल वालों ने। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस टाइम पे मैं बच गई, मेरी जान बच गई, शायद मेरी मौत नहीं लिखी थी, पर बच्चलन साबित करने के लिए मेरे पति रविशंकर इस हद तक चले गए। कुछ दिन मैं अपने मायके में रही। पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, रविशंकर वहाँ ज़बरदस्ती उनको लेके गए थे पापा मेरे अस्पताल की, नहीं चलो, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मुझे, डॉक्टर के पास भी ले गए थे, बाकी चीज़ें हुई। 48 घंटे बाद जब मैं डॉक्टर के पास से वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबली से, पहले मुझे लालगंज के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से जवाब दे दिया कि नहीं भाई नहीं हो सकता। फिर मेरे पापा रायबली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके आए मुझे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे, और प्रेगनेंसी की बात भी रविशंकर को पता थी। पर उस नीच बंदे को ये था कि जब बीवी नहीं चाहिए तो बच्चा क्यों चाहिए। जब ये चीज़ मैंने अपनी सास से भी बोली थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कम से कम इस चीज़ का तो ख्याल रखो। पर उन लोगों का था कि जब तुम नहीं चाहिए बहू के रूप में तो बच्चा क्यों चाहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा बटाने वाला। और रवि को जो जिन औरतों का, पत्नी का जो सुख चाहिए रवि को, वो सुनीता, चंदा, समा से या फिर बाकी औरतों से तो मिल ही जाता है, और भी जो औरतें हैं। तो उसके लिए बीवी रखने की क्या ज़रूरत है। समाज में दिखाने के लिए सिर्फ बीवी हूँ, बीवी के हक नहीं है मेरे।
रविशंकर की तरफ से। बाकी लीगली तौर पे मैं बीवी हूँ और मैं अपने हक मांग सकती हूँ और मांग रही हूँ, पर रविशंकर के घर में और रविशंकर की नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं है, ना मेरी ना मेरे बच्चे की। उस टाइम पे तो मैं बच गई, मेरी इज्जत भी बच गई। वत्सलन साबित कर रहे थे, करने वाले थे ये लोग। शायद अगर उस दिन मैंने वो कदम नहीं उठाया होता तो मेरे साथ क्या होता, ये एक औरत अच्छे से समझ सकती है। तो बहुत से लोग ना कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए भाई बहुत हद तक नीचे गिर जाते हैं, आप उस लेवल तक सोच भी नहीं सकते हो। फिर अभी का मैं बताती हूँ, 2023-24 की बात बताती हूँ। अभी इनको कैरेक्टरलेस मेरे को कैसे साबित करना है। रविशंकर ने अपने एक फ्रेंड को मेरे घर का, जहाँ मैं रह रही हूँ, एड्रेस दिया, अपने एक मित्र को। रविशंकर के फ्रेंड है वो, मैं नहीं जानती पर्सनली, मैं नहीं जानती, ना ही मैंने देखा है। एक दो बार खाली वहाँ मेरे मायके गए थे ये, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब से में है, जॉब करते थे, सरकारी नौकरी, वहाँ पे गए थे। तो रवि ने तब भी घर का एड्रेस रवि ने ही दिया था और भेजा था कि जाओ वहाँ मेरे बीवी बच्चे हैं और मेरी ससुराल है, आप वहाँ हो जाओ। तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा बहन भाई सब लोग थे, उनके सामने ही जो वो बैठे होंगे वो थे और एक और थे, दो जन थे आए थे, और दोनों लोगों से बातें हुई होंगी। उसके बाद वो दोनों लोग मेरे बहन की शादी में आए थे दोबारा, मतलब कई सालों बाद, समथिंग 2014 में, 2009-10 के बाद 2014 में। और अब रविशंकर 2023 लास्ट में, अगस्त से दिसंबर के बीच में, मेरे को डेट ठीक ठीक नहीं याद है, पर रिकॉर्डिंग पड़ी होगी तो मैं आपको वो सुना दूंगी अगर आप लोगों को डाउट होगा तो। रविशंकर ने उनको, वो भैया को जो है नंबर दिया, घर का एड्रेस दिया, बोला कि ये शानू का नंबर है, मोबाइल नंबर, और आप इस पर बात कर लो, और घर का एड्रेस है ये लखनऊ में रह रही हैं और आप घर चले जाओ, मेरी बीवी बच्चे हैं, आप उनसे मिल लो जाके। इतनी बात रविशंकर ने नॉर्मली एज अ फ्रेंड के तौर पे उस बंदे से बोली। वो भाई का मेरे पास कॉल आया कि भाभी ऐसी ऐसी बात है, और रवि बोल रहे हैं कि आप घर चले जाओ और मेरी बीवी बच्चों से मिलाओ, देखाओ ठीक है कि नहीं है। रवि ने झगड़े वाली बात कुछ भी नहीं बताई कि मैंने ऐसे ऐसे किया है और ये चीज़, विवाद हमारा चल रहा है और मेरी बीवी ने मेंटेनेंस के लिए यूनिट में दे रखा है, और जो अफेयर के नंबर वगैरह मिले थे रविशंकर के मोबाइल में दूसरी औरतों के, वो भी मैंने यूनिट में दे रखे थे। ये सब के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया कि यूनिट भी ओके आई है और ऐसे ऐसे हो रखा है हमारा, कुछ भी नहीं बताया। बस उन्होंने इतना बोला कि जाओ और मेरी बीवी है वहाँ पे और बच्चा है, जाके उससे मिल लो, ठीक ठाक है कि नहीं है, देख के हमको बता देना। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि भाई अगर, पहली बात तो हमारा भी बात चल रहा है, मैंने उनको पूरी बात बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैंने यूनिट में मेंटेनेंस के लिए दिया है क्योंकि रवि ने बच्चे को मारा था, जान से मारने की कोशिश की है, और ट्रीटमेंट के मेरे पास 1 रुपये भी नहीं थे, मेरे पास पैसा था ही नहीं। यूनिट में कॉल करने के बाद रविशंकर ने पैसे दिए थे इलाज के, पर सीनियर के पास बोलने के बाद रविशंकर ने पैसे दिए थे, पहले रविशंकर ने कोई पैसा नहीं दिया, जबकि रवि के पास पैसे थे और रवि छुट्टी पे थे। तो बोले, तो मैंने कहा आप या तो मत आइए, जब इतने दिन में आप नहीं आए तो मत आइए, पहली बात। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं, अगर आपके फ्रेंड ने बोला है और मुझे जाना चाहिए, तो ऐसा करिए, आप अपनी बीवी को ले आइए, दीदी को लेके आइए, बीवी को ले आइए और बीवी और बच्चों के साथ आप मेरे घर पे आ जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे में ये हो जाएगा कि नहीं, अगर रवि ने भेजा भी है तो आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, और ये भी नहीं होगा कि नहीं आप मेरे घर पे अकेले आए हो, कल को कोई ब्लेम नहीं लगा सके, क्योंकि रविशंकर की जो मेंटालिटी है मैं पहले भी जान चुकी हूँ कि बच्चलन साबित करने के लिए मुझे किसी भी हद तक चला जाएगा। तो उन्होंने बोला बहन मैं नहीं आऊँगा, मतलब भाभी मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा ठीक है भैया, यही चीज़ यही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी उस इंसान का दिमाग ख़राब है और उसके मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें निकली हैं कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती और बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ये सब चीज़ें कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी। और वो चीज़ें अब आप, मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट देती हूँ। वो चीज़ें ऐसी थी कि मैंने रविशंकर की यूनिट में रविशंकर की कंप्लेन की थी इसके पहले, और उसके बाद रवि ने फंड के पैसे निकाल के, मेरा पहले 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम किचन था घर जहाँ पे हमने लोन लिया था, सीधे 2 फ्लोर और ऐड कर दिए उसमें। आप समझ सकते होंगे तो कि बात कितनी बड़ी रही होगी कि रविशंकर ने
बैक टू बैक 2 फ्लोर और बना दिए उसमें कि ये बात बोली ना जाए। और जबकि मैंने तब भी रविशंकर से बोला था कि मुझे घर बड़ा नहीं चाहिए, मुझे अपने रिश्ते में सुधार चाहिए, और अगर पति पत्नी का रिश्ता नहीं है तो डाइवोर्स दे दो, बेटर रहेगा। क्योंकि ये रोज़ रोज़ ये गंदगी देखना ना सबसे ज़्यादा टॉर्चर होता है, कि ये सोचना आज मेरा पति किस बूढ़ी औरत के साथ रह के आया होगा, 50 साल की कि 45 साल की। ये ना बहुत जो है टॉर्चर देता है ये बात। अच्छा, हमारे हिसाब से ये बात यही ख़त्म हो गई उनके फ्रेंड वाली। दो 2 दिन बाद रविशंकर ने कॉल किया मेरे पास। हमारी रोज़ बात नहीं होती थी। जब से ये विवाद स्टार्ट हुआ तो मैं तो बात ही नहीं करती थी रवि से ज़्यादा। इसलिए नहीं बात करती थी क्योंकि जब एक फौजी पति घर में आए, मैं अपने पति के बारे में बोल रही हूँ, जब मेरे पति फौजी घर में आते हैं तो मेरा 2 फ्लोर और हैं इसके अलावा, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, ठीक है। तो वो सेकेंड वाले फ्लोर पे अकेले चुपचाप पड़े रहते हैं, ना बच्चे से बोलते हैं ना मुझसे बोलते हैं, ना बच्चे के साथ उनका कोई अटैचमेंट है, ना रिश्ता है एज अ फादर, और ना ही मेरा और मेरे पति के साथ कोई रिश्ता है पति पत्नी के तौर पे, इंसानियत का भी नहीं है। मैं तो रख भी लूँ शायद रविशंकर की तरफ से, वो भी नहीं है। वो ऊपर ही रहते हैं सेकेंड फ्लोर पे, होटल से खाना खा लेंगे, जितने दिन की भी छुट्टी रहते हैं, ना मुझसे बात करेंगे ना बच्चे से बात करेंगे, नीचे आएंगे ही नहीं। नहाने के लिए आते हैं 4 बजे सुबह, नहा लेंगे, नहा के फिर ऊपर ही रहना है, और पूरे टाइम पे अपनी भाभी से कॉल पे बात करते रहना है। भाभी से, बहन से, भांजी से कॉल, वीडियो कॉल चलती रहती है रवि की पूरी रात। एक तरीके से नज़र रखा जाता है। तो 3 दिन बाद जो है रविशंकर ने कॉल किया। रविशंकर नशे में थे, दारू के नशे में, ड्रिंक तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे चाय लवर होते हैं वैसे दारू लवर होते हैं शायद। रवि सुबह से ही घर में रहते हैं, सुबह से ही पी लेते हैं, और रात में सोने के टाइम पे भी पी लेते हैं। मतलब एक भी सेकंड उनका ये नहीं रहता है कि नहीं बंदा बिना शराब बिना नशे के है। आप समझ सकते हैं। तो तीसरे दिन जब रविशंकर ने कॉल किया तो इनके वर्ड थे, तुम्हारा उस बंदे का क्या रिश्ता है। उस बंदे ने ये बोला है, उसका नाम लेके बोला, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी, उस बंदे ने ये बोला है कि नहीं तुम्हारा उसका ऐसा ऐसा चल रहा है, अफेयर है, और मैं तुम्हारी बीवी से ये करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे कह सकता है वो भाई? भाई जब हम दोनों मिले नहीं हैं, हमारी कभी बात नहीं हुई है, तो इतनी बड़ी बात कोई बंदा अपनी तरफ से कैसे बोल सकता है? मैंने कहा अच्छा, अगर उसने ऐसा बोला है तो ऐसा करो, वैसे भी मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है पति पत्नी का, तो तुम जब डाइवोर्स का केस डालना मेरे ऊपर तो तुम उनको भी बुला लेना, और मैं पाक हूँ, मैं साफ हूँ, मैं खुद को साबित कर लूँगी, मेरे को कोई डर नहीं है। तो बोले कैसे साबित करोगी? मेरे हस्बैंड ने बोला। मैंने कहा अगर वो बंदा बोल रहा है कि मेरा और उनका ऐसा ऐसा चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो घर आते होंगे, हमसे बात करते होंगे। मैंने कहा अगर घर आते होंगे तो सोसाइटी के लोगों ने कभी ना कभी तो देखा होगा भाई, अगल बगल में सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, और अगर बात करते होंगे तो कॉल डिटेल में निकल आएगा। आजकल तो ये सिस्टम हो गया है। तो मैंने कहा मैं तो साबित कर दूंगी कि मैं तो कांटेक्ट में नहीं हूँ उस बंदे के, और उसने अगर बोला है तो वो तो झूठा साबित हो जाएगा। और फिर उस मतलब ये तो मेरी बात हो गई कि रविशंकर ने मुझसे ऐसा कहा, और कॉल रिकॉर्डिंग में लगा के कहा रवि ने। तो जब मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को डर नहीं है। उसके बाद मेरे को लगा चलो बात खत्म हो गई यहाँ पे। भाई किसी इंसान के दिमाग में अगर ये चीज़ थी तो उसने पूछ ली, बात खत्म। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। दूसरे दिन उसी भाई का कॉल फिर से मेरे पास आया, बहुत गुस्से में था। तो बोला तुम्हें तमीज़ नहीं है। मैंने कहा भाई मैंने क्या कर दिया? बोले भाभी तुमको तमीज़ नहीं है, तुमने क्यों बोला ऐसे? क्या मतलब किस लिए बोला? मैंने कहा मतलब मैंने क्या बोल दिया ऐसे? तो बोला कि रविशंकर बोले कि सानू ने बोला है कि मैं उनको पसंद करती हूँ, ये है वो है, फलाना है ढिमाका है। तो जो वर्ड मैंने बोले थे सेम उन्होंने भी बोल दिए कि उन्होंने भी यही बोला कि जब तुम अपनी बीवी को भाई अपना जो पंचायत संचायत करनी है, अगर तुमको ये लगता है तो भाई बीवी कैरेक्टरलेस है तो तुम वो पंचायत करके छोड़ दो। और
मैं आ जाऊंगा अपनी वाइफ के साथ जो है सबूत देने, मैं अपनी फैमिली को भी लेके आऊंगा। वो भैया ने ये बोला कि मैं अपनी बीवी को भी लेके आऊंगा कि ऐसे ऐसे है, और मैं इस बंदी को जानता तक नहीं हूँ। देखिए, जब हम दोनों आमने सामने मिले नहीं हैं कभी, मतलब 2014 के बाद से, शायद 2014 या फिर क्या, मेरी बहन की शादी थी, उसी शादी में हम मिले थे, जयमाल के टाइम पे मिले थे। उसके बाद मैंने देखा भी नहीं कि कब वो भैया लोग चले गए वापस। रविशंकर ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, कब वो सब वापस चले गए मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब उस टाइम के बाद हम दोबारा मिले ही नहीं, ना हमारी बात ही हुई है। तो वो बोलने लगे कि ऐसे ऐसे है, रवि ने बोला है, कि शानू ने बोला है। मैंने कहा शानू, मैं क्यों बोलूँगी जब मैं आपको जो है मिली नहीं, आपसे जानती नहीं हूँ। मैंने कहा रवि ने मेरे से बोला कि आपने ऐसे बोला। और फिर तो मैंने कहा भाई, अगर ऐसी कभी बात होती है तो आप अपनी फैमिली ले आओ, मैं अपने आप को पाक साफ साबित कर दूंगी। क्योंकि जब मैंने बात की नहीं है, जब मैंने आपको देखा नहीं है, अगर आप मेरी सोसाइटी में आए होगे तब भी लोगों ने देखा होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने देखा नहीं होगा, कोई ना कोई तो बोलेगा ना। तो मैंने कहा मैं तो घर से भी ज़्यादा नहीं निकलती हूँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ सामने सब्जी लेने गई या फिर बाजार गई तो वहाँ पे भी किसी ना किसी फ्रेंड के साथ जाती हूँ, अकेले नहीं जाती हूँ, ऑटो बुक करके जाती थी, बस इतने तक ही रहता है, या तो बच्चे को लेके जाती हूँ। तो मैंने कहा ऐसे हो जाएगा। हमने कहा मेरी गलती नहीं है तो मैं अपने आप को साबित कर दूंगी। तो मेरे पति रविशंकर, मेरे फौजी पति रविशंकर मुझे बच्चलन साबित करने के लिए इस हद तक चले गए। तो जब आदमी को अपनी बीवी को नहीं रखना रहता, खुद चरित्रहीन होता है, करेक्टरलेस, 10 जगह मुंह मारा होता है, तो वो अपनी बीवी को निकालने के लिए ना कोई भी पैतरा आजमा लेगा। पहले तो ये हो रहा था मेरे लाइफ में कि मुझे बोला जा रहा था शादी के 3 महीने बाद से कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा, इसलिए रविशंकर को तुमको छोड़ देना चाहिए। तो मेरे वर्ड यही थे मेरी सास से कि एक बच्चा पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं, और जब रविशंकर को आप अपने पास सुला के रखती हो तो बच्चा आसमान से टपकेगा क्या? भाई, जब सास और ससुर अपने बीच में बच्चे को लिटाते हैं, मतलब मेरे पतिदेव, मेरे रविशंकर पतिदेव शादी के बाद अपनी मम्मी और उनके बीच में लेटते थे, पापा के बीच में, तो फिर बच्चा कहाँ से हो जाएगा? मैंने कहा तब रविशंकर मुझे बाहर लेके गए थे क्योंकि झगड़े हो रहे थे, और इस बीच इस चीज़ पे अगर डाइवोर्स हो जाता तो रविशंकर के मुंह पे समाज थूक देता। तो एक आदमी जब औरत दूसरी औरतों के साथ रिलेशन में होगा ना, तब वो अपनी बीवी को निकालता है। बहुत से लोगों को ये लगता है, पहले भाई मुझे भी ये लगता था कि मम्मी के कहने से होता है, बहन के कहने से होता है, भांजी के कहने से होता है। जब एक आदमी को किसी दूसरे से वो चीज़ें पूरी मिल रही हैं तो अपनी बीवी के साथ क्यों रहेगा? एक बच्चा कर दिया बीवी से, कोई उसे नामर्द नहीं बोल सकता क्योंकि भाई बेटा है उसका। और अगर बीवी को निकाल दिया मार पीट के तो लोग मर्द को नहीं बोलते कि तुमने ऐसा किया है। और अगर ये चीज़ें खुल भी गई ना कि नहीं, आदमी दूसरी औरत के पास जाके रह रहा है या भाभी के साथ रह रहा है, भाई कितने लोग हो रात में जाके देखते हो कि रविशंकर कहाँ रह रहे हैं? कोई नहीं देखते ना। उसी घर में सुनीता देवी रह रही, उसी घर में रविशंकर रह रहे रात में। बीवी को तो नहीं रवि रहने दे रहे। बीवी के रहने से वहां पे क्या है, कांटे उग जाते हैं क्या पर्वत खेड़ा में? जब भी बीवी और बच्चा वहां रहने गया है तो रवि ने भगा दिया। मुझ पे क्या बीती है मैं जानती हूँ। मैंने 6 बार रवि को अलग अलग औरतों के तौर पे माफ़ किया है, मतलब चंदा, सुनीता, समा, फिर माफ़ कर दिया था। और भी हैं जिनके नाम मैं नहीं ले रही हूँ, और भी हैं। गोमती नगर में रविशंकर की कुछ बहनें रहती हैं, रविशंकर की बहनें, रवि जैसी, समझ गए होंगे आप। और उसके बाद फिर अभी मार्च में 2023 में रविशंकर की कुछ अफेयर पकड़े गए, जिसमें प्रतापगढ़ की सरस्वती थी, 2 बच्चों की माँ, लखनऊ में एक औरत थी, उसके तो नाती पोता थे, और एक इलाहाबाद की औरत, इलाहाबाद जहाँ रविशंकर रह रहे वहाँ की औरत थी। तीनों के नंबर मैं दे के आई थी, यूनिट में गई हूँ तो कितना माफ़ कर दे और किस हद तक माफ़ कर दे? आज नहीं तो कल ये मेरे साथ होना ही है।
और जिस रिश्ते में प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता ऐसे रिश्ते को रखने से। ऐसे रिश्ते का जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। मैंने बहुत कुछ चाहा है अपनी लाइफ में अपनी शादी को बचाने के लिए, पर इससे ज़्यादा नहीं। और ये स्टोरी मैं उन लोगों के लिए अपनी बता रही हूँ कि बहुत से लोगों को ये लगता है ना कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आपका घर बच जाएगा। घर तब बचता है, देखिए, जब पति पत्नी के रिश्ते में कोई बात हो, मतलब रिश्ता हो, तब रिश्ता बचाने की कोशिश की जाती है। जब रिश्ता ही नहीं है हस्बैंड वाइफ का, तो उसमें बचाना क्या है। कुछ चीज़ें मैं नहीं बोल सकती, बट आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं अब रवि के साथ रही, या तो रवि मुझे मार डालेंगे, या तो बच्चलन साबित करने के लिए कहीं बेच देंगे। और इन सब चीज़ों का मेरे बच्चे पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं, बहन बच्चे के लिए, या फिर बेटी बच्चे के लिए सोच लो, बच्चा है आपका, बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो जिन बच्चों के बाप मर जाते हैं, क्या वो बच्चे जीते नहीं है क्या। एक सुहागन अगर अपने पति के जीते जी अपना सिंदूर पोंछ देना तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब चोट यहाँ पे लगी होती है। और मैं ये तो नहीं कह रही ना कि मैं रवि से सेपरेट होकर के दूसरी शादी करने जा रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं रविशंकर से अलग रहूँगी और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती ना, मैं अपने बच्चे को उस कंडीशन में देखना चाहती हूँ जिस कंडीशन में मैं जी हूँ। ऐसे कोई बात चलती थी ना, तो मेरे पापा कहते थे, मेरी माँ कहती थी, जब तुम्हें बच्चा होगा, जब तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ होगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना दर्द होता है। ऐसे तो बोल देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पापा मम्मी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मुझे समझ में आता है ना कि जब मुझे डिप्रेशन हुआ था तो मेरे माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी, जब उन्होंने ये देखा कि जिस लड़की को उन्होंने पाल पोस के अच्छे से 18 साल की करके, 17 साल 18 साल की करके रविशंकर के हाथों में सौंप दिया, कभी उसको पागलपन के दौरे नहीं पड़े। शादी के कुछ दिन बाद उसको पागलपन के दौरे कैसे पड़ने लगे। एक पढ़ने वाली लड़की जो एकदम शांत स्वभाव की थी, वो एकदम व्यवहार से अलग कैसे हो गई। पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। जो अंदर अंदर मैं झेल रही थी, जो मैं घुट रही थी, वीडियोस देख के ना आप सिर्फ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। मैंने वो चीज़ें जी हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो चीज़ें मेरा बच्चा भी जिए। तो अब मुझे समझ में आता है ना कि मेरे पापा को और मेरी मम्मी को कैसा लगता होगा कि नहीं, जब मेरी मेंटल कंडीशन ख़राब थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को उस हालत में देख लिया और मेरे अंदर इतनी क्षमता बिल्कुल नहीं है कि मैं दूसरी बार अपने बच्चे को उस चीज़ में देखूं। तो ऐसे पति का ना होना ज़्यादा बेटर होता है लाइफ में। आप लोग बेशक बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, जीवन नहीं होता है, आज नहीं कल सुधर जाएगा। मेरे पास एक बच्चा है, सिर्फ एक बेटा है, अगर उसको कुछ हो गया मैं तो ऐसे ही मर गई। और वो पति, ऐसे पति का मैं क्या करूं जिसको 10 जगह मुंह मारने की आदत है। वो 30 दिन के लिए 30 जगह मुंह मारता है, हर बार नहीं। उन्होंने, मेरे पति ने सिर्फ मुझे बैकअप प्लान की तरीके यूज़ कर रखा है। समझ सकते हो कि बुढ़ापे में लैट्रिन बाथरूम कौन साफ करेगा। लोगों को जमाने की चिंता नहीं होती है, बुढ़ापे की ज़्यादा चिंता होती है। तो मेरे पति ने ऐसे मुझे रखा है, तो मैं क्यों करूँगी भाई।